पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 26 साल मुकम्मल। कौम आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मना रही है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और मुल्की सलामती की दुआओं से हुआ। 26 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके दुश्मन का गुरूर खाक पे मिलाया। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बन गया। कामयाबी से काबिल एतबार कम अज कम डेटरेंस कायम किया। कामयाब जौहरी तजर्बात ने खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील है। यौम तकबीर मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए कौम के इत्तेहाद की अलामत। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। यूसुफ रजा गिलानी ने पैगाम में कहा, यौम तकबीर कौम की इस्तेकामत, गैर मुतसलसल इरादे और इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम ने मुल्की सालमियत के लिए फैसला किया। मुल्की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और अफवाज पाकिस्तान की यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर 1998 में पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज और कौम शानदार कारनामे में हिस्सा डालने वाले तमाम अफराद की लगन और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। तारीखी दिन पर मादरे वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा। यौम तकबीर एक एजाज एक अज़्म। 26 साल कबल आज ही के दिन बलोचिस्तान के दौरे अफ्तादा इलाके चागी में इश्तियाश पैदा हुआ। चागी के एक संगलाख पहाड़ से रेत धुआं बनकर उड़ने लगी। जमीन पर पैदा होने वाला इश्तियाश दरअसल पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर होने का ऐलान था। पाकिस्तान के कामयाब एटमी धमाकों से खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार हुआ। 1998 से अब तक पाकिस्तान मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए अब्दाली, अबाबील, गजनवी, शाहीन, गौरी, बाबर, फताह और दीगर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर चुका। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान। मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए चुनाव आज होगा। राना सनाउल्लाह की सरबराही में इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी हासिल नहीं किए। 3 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। मुस्लिम लीग नून जनरल काउंसिल इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती समेत मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की जाएंगी। लोड शेडिंग के सताए अवाम की सदाएं हुकूमती ऐवानों तक पहुंच गईं। वजीर आजम ने बिजली की लोड शेडिंग पर हंगामी इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ को बिजली की तलब और असद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदामात से भी आगाह किया जाएगा। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश का बवाल। कराची से पेशावर तक शहरियों का बुरा हाल। बिजली ना होने से पानी की किल्लत का दोहरा अजाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। देहात में 14 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल। बलोचिस्तान में 6 से 16 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में भी बिजली का शॉर्ट फॉल बढ़ गया। कई इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। ये हमारे हुक्मरान जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको इस गर्मी का क्या पता। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हुकूमत को इस बारे में सोचे। रात्रि पूरी बहुत परेशान है। बत्ती है नहीं, गर्मी बहुत पै रही है, कस्टमर है कोई नहीं, बहुत परेशान है। पेशावर में लोड शेडिंग से बेहाल शहरी सड़कों पर निकल आए। अकबरपुरा और करीबी देहात के शहरियों ने मोटरवे बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि 16 घंटे बिजली बंद रहती है। जब तक बिजली की बंदिश का दौरानिया कम करने की यकीन दहानी ना कराई गई, एहतजाज जारी रहेगा। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। दादू, सखर, नवाबशाह, हैदराबाद और लाड़काना में गजब की गर्मी। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। जाफराबाद, सिबी और जैकबाबाद में सूरज कहर ढाने लगा। भावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में पारा मामूल से ज्यादा।
लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, भक्कर और कोट अद्दू में भी दर्जा हरारत हाई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी गर्मी का जोर। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म। पिशावर और गिरदोनवाह में पारा हाई, दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो के मरीज बढ़ गए। मुअम्मर अफराद और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। माहिरीन के मुताबिक सर चकराना, जिस्मानी कमजोरी और जी मतलाना हीट स्ट्रोक की अलामात। शहरी घर से निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। एहतियाती तदाबीर अपनाकर हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 1 जून तक तूफानी बारिश की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तौदे गिरने का खदशा। नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। NDMA की कच्चे घरों से लोगों को बरवक्त इनखला की हिदायत। इंतजामिया को इमरजेंसी अमला और मशीनरी तैयार रखने की सिफारिश। आंधी से फसलों, बिजली के खंभों और दीगर तामीरात को नुकसान का अंदेशा। बारिश के दौरान बिजली की तंसीबात और कमजोर स्ट्रक्चर में पनाह लेने से गुरेज करें। सयाह और मुसाफिर पहाड़ी इलाकों के सफर में एहतियात करें। घरेलू सालफीन पर मजीद महंगी गैस का बड़ा बोझ डालने की तैयारी। आइंदा माली साल से गैस टैरिफ मजीद बढ़ाने का इम्कान। सुई नॉर्दर्न ने सस्ती मकामी गैस का रुख खाद और पावर प्लांट्स की तरफ मोड़ दिया। ओगरा की पेट्रोलियम डिवीजन को मुख्तलिफ शोबों को गैस फ्राहमी की तरजीही फहरिस्त दोबारा मुरतब करने की तजवीज़। सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सिस्टम में मौजूद LNG अब घरेलू सारफीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन जल्द वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देगा। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। मरियम नवाज ने मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में कहा, काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अशियाए खुरोनोश के निर्ख मजीद नीचे आएंगे। 4 मरला प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्ज की तजवीज़ भी जेर गौर। गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब बराह रास्त किसान को सब्सिडी देंगे। विफाकी हुकूमत को ज़राई मशीनरी और ट्रैक्टर पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की तजवीज़ पेश की है। विफाकी हुकूमत की बजट की तैयारियां जारी। इनकम टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। ज़राई इनकम टैक्स लागू करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। ज़राअत पर महसूलात की वसूली FBR को दिए जाने का इम्कान। IMF ने बाअसर तबकात की असल ज़राई आमदन छुपाने की निशानदेही की। FBR ने तनख्वाह और कारोबारी आमदन पर यकसा इनकम टैक्स से तजवीज़ दे दी। तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब कम करने और टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। फ्रीलांसर्स और व्लॉगर्स को भी टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। गैर मुल्की जायदाद रखने वालों को भी इनकम टैक्स नेट में लाने के लिए तजावीज़ पर काम जारी। हुकूमत की आमदनी और अखराजात में अदम तवाज़ुन। बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत बैंकों से 11 माह में 6,000 अरब रुपए कर्ज ले चुकी। 1 साल पहले कर्ज का हुजम 3,000 अरब रुपए था। महंगे कर्जों ने निजी शोबे को बैंकों से दूर कर दिया। जुलाई से मई तक प्राइवेट सेक्टर ने बैंकों से सिर्फ 60 अरब रुपए कर्ज लिया। रिवायती सूदी कर्जों के बजाय ताजिरों ने बैंकों से 11 माह में 45 अरब रुपए के इस्लामी कर्जे हासिल किए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में अफरात ज़र में 2,400 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड।